चलिए सभी लोग रेडी हो जाइए। आज जो क्लास चलने जा रही है वो है आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दो नाम से हम बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, या जो भी कोई पढ़ता है वो कन्फ्यूज हो जाता है कि दो नाम आता है तो दो नाम का मतलब क्या अलग अलग है कि एक ही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों नाम का मतलब एक ही है। आप सिस्टम का मतलब ये कर लीजिए कि एक पद्धति है, आप सॉफ्टवेयर का मतलब ये कर लीजिए जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो क्या है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इनका जो है रोल क्या होता है किसी भी डिवाइस में, जैसे कि कंप्यूटर की बात कर लेते हैं या फिर फ़ोन की बात कर लेते हैं, मोबाइल की बात कर लेते हैं। जैसे कि फ़ोन में जो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद ऑपरेटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई भी फ़ोन जो होता है सबसे पहले उसके अंदर जो होता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑन होने के बाद यूजर्स को एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेट करने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का रोल होता है। जैसे कि जब तक किसी फ़ोन में, जब तक किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक हम ये नहीं समझ सकते हैं कि इसमें फ़ोन में आइकॉन्स कहाँ दिखेगा, कॉलिंग बटन कहाँ से दिखेगा, बैटरी का लेवल कहाँ दिख रहा है, नेटवर्क का जो है लेवल कहाँ दिख रहा है, ऐप्स की लिस्ट कहाँ दिख रही है। ये सब किसका काम होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। इनकी वजह से ही कोई यूजर उसको देख सकता है कि हम कौन सा एप्लीकेशन को चलाना है और कौन सा एप्लीकेशन को हमको हटाना है, किस एप्लीकेशन को एडजस्ट करना है। मतलब सारा कुछ हम जो है किसके माध्यम से जो है देख पाते हैं स्क्रीन पर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से। जैसे कुछ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हैं आपके फ़ोन के, जैसे कि ये फ़ोन के एंड्रॉयड का नाम हमने सुना है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का नाम होता है, न कि एंड्रॉयड कोई कंपनी, न तो कोई किसी एंड्रॉयड के नाम से कोई फ़ोन होता है। फ़ोन जो भी आपको मिलेगा देखने के लिए वह फ़ोन मिलेगा, जैसे कि आपका सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, रियलमी हो गया, तमाम प्रकार की ऐसी कंपनियां हैं जो फ़ोन का मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। लेकिन सभी फ़ोन में एक ही ऑपरेटिंग रहेगा। जैसे एंड्रॉयड ओएस, आप किसी भी फ़ोन को ऑन करेंगे तो उसमें लिखेगा एंड्रॉयड के नाम से लिखेगा, जिसका मतलब उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड। या एप्पल iOS, इस तरीके से ब्लैकबेरी OS, ये सब जो हैं मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, मोबाइल का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। अब आते हैं, देखते हैं कंप्यूटर की, जिसकी हम जो है कब से इंतजार कर रहे हैं, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें कंप्यूटर की ऑपरेटिंग के बारे में बात किया जाए। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग में जैसे क्या है कि ओल्ड वर्जन से हैं, जैसे विंडोज XP है, विंडोज विस्टा है, विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, विंडोज 9 है। इनका जो एक एक्टिविटी है कि एक के बाद एक जो चल रहा है। आज जो है हमारे पास कौन सा विंडो सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है, विंडो 11 चल रहा है। तो ये जो स्टेज है ये अपने समय पर बदलता रहता है, एक यूजर्स के रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है OS हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि अगर हम किसी एक OS में कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसको बदला क्यों गया। जैसे कि हमारी आवश्यकताएं जिस तरीके से बढ़ती हैं, हम जो है एक पूरी तरीके से एक किसी न किसी सिस्टम पर डिपेंड होते जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा काम जो है मशीन के अकॉर्डिंग हो, इसलिए हम उसको डेवलप करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, सिस्टम उसमें और इंक्लूड कर देते हैं। जैसे अगर हम विंडो 10 या विंडो 7 दोनों और इसमें बीच में जो है डिफरेंट देखते हैं विंडो 10 में, तो सबसे बड़ा डिफरेंट इसमें ये आएगा कि जैसे आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है, उसमें यदि आप प्रिंटर लगाएंगे विंडो 7 या विंडो 8 में, और यदि आपके पास एक सिस्टम है उसमें विंडो 10 है, बाकी एक सिस्टम है उसमें 7 या 8 है, तो दोनों में तुलना एक छोटी सी बात से मैं बताऊंगा। जैसे आप प्रिंटर रखते हैं तो प्रिंटर यदि आप 7 में लगाएंगे तो प्रिंटर का ड्राइवर उस कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसमें विंडो 7 या 8 में। लेकिन वही काम अगर विंडो 10 के साथ करेंगे तो ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं करेगा किसी प्रकार का, चाहे कोई भी प्रिंटर उस जो है विंडो 10 के ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से अटैच कर देंगे, वो समझ जाएगा इसका मतलब विंडो 10 जो है एडवांस है, विंडो जो है 7 और 8 की अपेक्षा। तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट हुआ है वो इस तरीके से हुआ है कि हमारी क्या क्या जो है रिक्वायरमेंट है, हम किस रिक्वायरमेंट को बिना अदर किसी डिवाइस जरिए हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसा बदलाव होते जा रहा है। आज विंडो 10 के बाद विंडो 11 आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो है यूजर्स को एक प्रकार सा कम समय में ज़्यादा वर्क देने के लिए इसका एक प्रोसीजर है।